नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। पुरानी कहावत है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। यूपी चुनाव में मोदी ने जिस तरह की जीत बीजेपी को दिलाई है, उसके बाद मुल्क में तो सब मोदी को बधाई दे ही रहे हैं। साथ ही एक बधाई उन्हें पाकिस्तान से भी मिली है। जी हां, पाकिस्तानी हुक्मरान और आर्मी भले ही सरहद पर नापाक हरकतें अंजाम देते हों, लेकिन पाकिस्तान के लोग मोदी के कायल हो गए हैं। इसके सबूत के तौर पर आया है मोदी के लिए पाकिस्तान से एक मासूम बच्ची का खत। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान में हर हर मोदी। दस करोड़ पाकिस्तानी हुए पीएम मोदी के मुरीद। पीएम मोदी ने जीत लिया पाकिस्तानियों का दिल। यूपी की फतह के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तानी बच्ची ने भेजा पीएम मोदी को पैगाम। अगर आप हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और मैंने ये कहा था कि आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान और इंडिया के बीचीन एक ब्रिज बनाएं, पीस ब्रिज। पाकिस्तान में छाए हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस खित्ते के सबसे बड़े दो मुल्क इस तरह बैठे हैं, ये उनका कल्चर है। शर्म से डूब मरो। तुम यहाँ जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत इसको कहते हैं। 11 मार्च को यूपी में बीजेपी की जीत का डंका बजा और पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। हर तरफ से पीएम मोदी को जीत की बधाई मिली, लेकिन इस जीत की खास बधाई पीएम मोदी को मिली सरहद पार से। जी हां, बीजेपी की बम्पर जीत से साफ है कि यूपी में पीएम मोदी ने लोगों का दिल जीत लिया है। पीएम मोदी का ये जलवा सरहद पार पाकिस्तान में भी दिखा। 11 साल की इस बच्ची ने बीजेपी की महाजीत के 48 घंटे बाद पीएम मोदी को खत लिखा, जिसमें जीत की बधाई दी गई थी तो पाकिस्तान का दिल जीतने की गुजारिश भी की गई। यही है इस बच्ची का लिखा वो खत, जिसमें नफरत कहीं भुला दी गई है। एक दूसरे से उम्मीदें हैं और सरहद पर शांति बहाली की गुजारिश। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लाहौर की अकीदत नावीद ने पीएम मोदी को लिखे खत में लिखा है, एक बार मेरे अब्बू ने कहा था कि दिलों को जीतना बहुत बड़ा काम है। आपने भारतीय लोगों का दिल जीता है, इसलिए यूपी चुनावों में आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आप ज्यादा से ज्यादा भारतीयों और पाकिस्तानियों का दिल जीतना चाहते हैं, तो आपको मित्रता और शांति से संबंधित उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इन दोनों ही देशों को आपस में मधुर संबंधों की दरकार है। ऐसे में आप इन दोनों देशों के बीच शांति के दूत बन सकते हैं। ऐसी शख्सियत है पीएम मोदी की, जिसने सरहद पार भी लोगों का दिल जीत लिया है। पाकिस्तान का अमन पसंद तबका पीएम मोदी के साथ खड़ा है और पाकिस्तान में मोदी मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही है। यही वजह रही कि अकीदत नावीद के खत ने उसे रातों रात सुर्खियों में ला दिया। यह लिखा था कि आपके जीतने की शायद ये भी वजह हो सकती है कि आपने वहाँ के लोगों के दिल जीत लिए। आप और भी पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के दिल जीत सकते हैं अगर आप हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और मैंने ये कहा था कि आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान और इंडिया के बीचीन एक ब्रिज बनाएं, पीस ब्रिज। हर अमन पसंद पाकिस्तानी की तरह अकीदत दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते चाहती है और इसकी अकीदत ने पीएम मोदी से गुजारिश भी की है। पाकिस्तान की ये बच्ची चाहती है कि एक दूसरे के खिलाफ गोलियां न खरीदी जाएं, बल्कि दवाओं से एक दूसरे की मदद हो। और मैंने ये कहा था कि हमें बुलेट के खरीदने के बजाय हमें बुक्स खरीदनी चाहिए, और हमें गन्स के खरीदने के बजाय मैच खरीदनी चाहिए उन बंदों के लिए जो वीक और बीमार हैं। और चॉइस आपकी है कि आप अमन को चुनना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ों को। अकीदत ने पीएम मोदी को खत लिखा तो पीएम मोदी ने भी इस पाकिस्तानी बच्ची को जवाब देने में देर नहीं लगाई। अकीदत तक पीएम मोदी का मैसेज पहुंचा तो वो खुद हैरान रह गई, क्योंकि पीएम मोदी ने बिजी रहते हुए भी सरहद पार से आए पैगाम का जवाब जो दिया था।
इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है। मुझे बहुत सारी फोन कॉल्स भी आ रही हैं और मुझे मिस्टर मोदी की तरफ से एक मैसेज भी आया। उस मैसेज में उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप अपने हर मकसद में कामयाब होगी। अकीदत लाहौर से ताल्लुक रखती हैं और शांति की अपील के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इससे पहले खत भी लिख चुकी हैं। ये बात और है कि अमन पसंद पाकिस्तानियों की जबान पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ नहीं आती, वरना सरहद पर नापाक हरकतों का सिलसिला न जाने कब का थम चुका होता। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। यूपी में बीजेपी की महाजीत पर भले ही विरोधी सवाल उठा रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में पीएम मोदी के फैंस की कमी नहीं, जो पीएम मोदी को नायक नहीं महानायक मानते हैं। ऐसी शख्सियत जो दुश्मन देश की आवाम तक के दिल में खास जगह बना ले। मोदी का अंदाज किसी करिश्मे से कम नहीं है। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी पास बैंक अकाउंट पड़े होते। तो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन आदमी, हमारी बदनसीबी देखो। आवाम के ऐसे बोल पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों को चुभते हैं। न पाकिस्तानी आर्मी और न ही हुक्मरान ऐसा एक भी लफ्ज सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर पीएम मोदी की तारीफ हुक्मरानों को तकलीफ देती है, ऐसी तकलीफ कि हुक्मरानों का माथा फटने लगता है। पाकिस्तान का अमन पसंद तबका लंबे अरसे से पीएम मोदी का फैन रहा है। मोदी की ईमानदारी की मिसाल तो पाकिस्तान में खुल कर दी जाती है। सुनिए इस पाकिस्तानी को जिसने पीएम मोदी की तारीफ कर पाकिस्तान की धज्जियां खुलेआम उड़ा दी। नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया? 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी पास बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं। तो पाकिस्तानियों, हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का खास तबका मानता है कि आज हिंदुस्तान में पीएम मोदी आवाम की पहली पसंद है। मीडिया से लेकर आवाम पीएम मोदी के पीछे खड़ी है और ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई। आज अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसे मालूम है कि पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे है, जो कि उनके इंतखाबात के जरिए नतीजे आए और चैलेंज नहीं हुए। जेन्युइन उस शख्स को वो पॉपुलैरिटी मिली जिसके तहत आज वो सही करे गलत करे उसके पीछे अवाम है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है हम जानते हैं कि वो क्या हो रहा है, मगर हिंदुस्तान से ऐसी कोई आवाज नहीं उठती। उनका मीडिया, उनकी अवाम, उनके अदारे वो मजबूती से अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं। क्या ऐसा माहौल है पाकिस्तान में? ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा अवाम का वो आप पे शक करता है कि आप धांधली के जरिए हुकूमत में आए हैं। तो जब इस तरह होगा तो फिर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। पीएम मोदी ने विदेश दौरे कर हिंदुस्तान की अलग पहचान तो बनाई है, साथ ही कारोबार के मामले में भी नई दिशा दी है। मोदी के इस अंदाज के पाकिस्तानी मुरीद हुए जा रहे हैं। वो शख्स 10 दिन तक भारत से बाहर रहेगा और वो जहाज भर के उसमें बिजनेसमैन भी लेके जा रहे हैं, उसमें सहाफी भी हैं। हमारे यहाँ जो सहाफी साथ जाएंगे वो लिफाफे वाले हैं, उन्हें खरीद दिया गया है। वो कौमी सरमाए के बलबूते पर अय्याशी कर रहे हैं, गैर मुल्कों में जाकर जो है वो जिंदगी अपनी रंगीन कर रहे हैं। पीएम मोदी का अतीत किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज जिस ऊंचाई पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, राजनीति के उस शिखर तक पहुंचना किसी भी राजनेता के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक टैंक इस मामले में पीएम मोदी की मिसाल देते हैं। तो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन आदमी, हमारी बदनसीबी देखो। हम हमारे कहते हैं ना कमजात फलाना दस्तकार, हमारे यहां भी दस्तकार आए ना। इनके पास पैसा तो अभी कल की बात है, उससे पहले के दस्तकार लोग थे, मेहनतकश लोग थे, मजदूर लोग थे। लेकिन
ये भी आते हैं तो कुछ और लोगों के साथ मिल जाते हैं। खूबसूरती ये है कि अगर कोई इस दर्जे का यहां से उठ के अगर ऊपर आए, तो ताना तो नहीं है बावर्ची होना या चाय फरोश होना, ये तो कोई ताना नहीं है, प्रोवाइडेड आपके अंदर कोई क्लास हो, आपके अंदर कोई इंसानियत हो। ना ओबामा पे कोई करप्शन का दाग है, ना मोदी साहब पे। पीएम मोदी की सादगी भी पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरती है। अगर ऐसा न होता तो मोदी की सादगी और उनके पहनावे को लेकर पाकिस्तानी थिंक टैंक अपने मुल्क के हुक्मरानों पर तंज न कसते। उनके लिबास भी देख लो, उसका सारा लिबास हमारे वजीर आजम या वजीर आला के जूते के तस्मे से भी कम कीमत का होगा। उसका तस्मा और शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के 50 पूरे ड्रेस मुकम्मल हो जाएं खाली तस्मे की कीमत के बराबर। ये जिंदगी है। राजनीति के शिखर पर पहुंचकर ऐसी सादगी अगर पड़ोसी मुल्क की आवाम के दिल में उतर सकती है तो यकीन मानिए जितने चाहने वाले हिंदुस्तान में हैं, उतने ही फैंस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। भारत की बढ़ती ताकत और साख को दुनिया सलाम करती है। इस मामले में पाकिस्तानी आवाम भी पीछे नहीं है। बिना हुक्मरानों की परवाह किए पाकिस्तानी थिंक टैंक ये कबूल करते हैं कि भारत महाशक्ति बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। अर्थव्यवस्था, तकनीक और ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत ही आगे है। किसी भी एक फैक्टर पे आप आज अगर जज करेंगे तो भारत आपसे बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान भले ही हिंदुस्तान की ताकत को लोहा मानने में घबराता हो, लेकिन पाकिस्तानी आवाम और पूरी दुनिया इसे कबूल करने में बिल्कुल नहीं झिझकती। तभी तो पाकिस्तान का ये पढ़ा लिखा तबका मानता है कि ताकत और तकनीक के मामले में भारत इनके मुल्क से काफी आगे निकल गया है और भारत के मुकाबले पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। भारत का और हमारा आपस में डिफरेंस जो है इन टर्म्स ऑफ पावर उनकी तरफ ज्यादा झुकाव हुआ है। उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, उनका दुनिया के साथ रख रखाव देख लीजिए। किसी भी एक फैक्टर पे आप आज अगर जज करेंगे तो भारत आपसे बहुत आगे निकल गया। दुनिया के नक्शे पर भारत एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर उभरा है और पीएम मोदी ने भारत को नई पहचान दिलाई है। सैन्य ताकत के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं तकनीक के मामले में भी पाकिस्तान का हमसे कोई मुकाबला नहीं है। ये बात पाकिस्तानी थिंक टैंक भी मानते हैं। इंडिया एक पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसकी जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडिंग है, यहाँ की जो मेजर कॉर्पोरेशंस हैं, जो नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स इंडियन अमेरिकन हैं। नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान में कितनी चर्चा होती है इसका तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर पीएम मोदी रोजाना छाए रहते हैं और ज्यादातर डिबेट में पाकिस्तानी थिंक टैंक पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते दिखाई देते हैं। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान एशिया में उभरती हुई वो महाशक्ति है जिसे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया सलाम करेगी और पाकिस्तानियों को समझ आने लगा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान बर्बादी के सिवाय कुछ हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा हुक्मरानों को थिंक टैंक खुले तौर पर कोस रहे हैं। दुनिया में बजा हिंदुस्तान का डंका, पाकिस्तान को कोस रहे हैं थिंक टैंक। भारत की ताकत और साख का पाकिस्तानी थिंक टैंक लोहा मानते हैं, लेकिन यही पाकिस्तानी थिंक टैंक हुकूमत और हुक्मरानों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। सुनिए किस तरह से पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर खोखला हो चुका है। हम दूसरी तरफ कहां चले गए? 12 साल से दहशतगर्दी, हमारी अंदरूनी करप्शन, मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, जिसके तहत हमारा मुल्क बद से बदतर होता गया। लिहाजा आज आप अंदरूनी तौर पर इतने कमजोर हैं कि जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो कमजोर की तो कोई नहीं सुनता, भारत की सुनी जा रही है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत।